Today we start question number 3. What is the statement? If R is a primitive root of p square, p being an odd prime, show that the solutions of the congruence this mod p square are precisely the integers rp, r2p और p माइनस 1p ये होंगे प्रिसाइजली। ओके, अब हमें दिया क्या है? एक तो ये लाइन दी है r इज प्रिमिटिव रूट ऑफ p स्क्वायर, ठीक है। सेकंड थिंग दी है p इज ए ओड प्राइम, ओके, एंड दिस इज दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस निकालनी। तीन चीजें हम मान के चले। हम लिखते हैं लेट ऑर्डर ऑफ x इज h, लेट ऑर्डर ऑफ x इज h, और हमें क्या दे रखा है? यहां पर दे रखा है, गिवन क्या है हमें कि x की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मोड ऑफ p स्क्वायर। दिस implies that h divides p minus 1. Since r is a primitive root of p square, so प्रिमिटिव रूट जो होता है ना, जिस ग्रुप में, जिसमें वो ग्रुप होता है साइक्लिक, सिंस primitive root of p square x can be expressed as r raised to the power k for some k between this and this. क्यों? क्योंकि जो पी स्क्वायर का यूपी स्क्वायर ग्रुप बनता है उसमें इतने एलिमेंट होते हैं, ओके। और एक खासियत और भी है, ये जो एक्स ले रहे हो, एक्स एंड पी का जीसीडी 1 भी होना चाहिए। नोट लिख लेता हूँ, नोट नेसेसरी, नोट दैट ये नेसेसरी है। तो ऑर्डर ऑफ आर रेज टू द पावर के यहाँ पर एच हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा एक्स क्या है? आर रेज टू द पावर के, और ये क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ आर, ऑर्डर ऑफ आर एंड के का जीसीडी। ऑर्डर ऑफ आर है पी इंटू पी माइनस 1, पी इंटू पी माइनस 1 के, ठीक है। सिंस h has to divide p minus 1 and p doesn't divide p minus 1, तो p minus 1 को डिवाइड, इसका जो जीसीडी है ना, इस जीसीडी की बात करनी है हमने, यानी कि हमारा इसका उत्तर तो हमें कितना चाहिए? ये जो h है उसको किसको डिवाइड करना है? p माइनस 1 को डिवाइड करना है, यानी कि p कटना चाहिए। यहाँ p माइनस 1 नहीं आ सकता, इस यानी कि यहाँ p और इसमें से भी कुछ कम हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? वी conclude that the denominator must have a factor p, और ये कब हो सकता है? दिस हैपन्स if and only if
K इज ए मल्टीपल ऑफ P, ये तभी हो सकता है जब K इज ए मल्टीपल ऑफ P। तो K को हमने LP मान लिया। okay। थोड़ी देर पहले आपने बताया था K की वैल्यू कहां से कहां तक यहां तक है। तो नाउ वैल्यू ऑफ L इज लाइज बिटवीन दिस। वेयर L इज ए सम पॉजिटिव इंटीजर। अब हम लेते हैं R की पावर LP की पावर P माइनस 1। क्या आएगा? R की पावर P माइनस 1 की पावर L। नाउ ये तो हमारे पास 1 है। क्यों 1 है? R इज ए प्रिमिटिव रूट ऑफ P स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, दिस shows that the solution of the above congruence इस कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन कैसे होंगे? ऐसे होंगे, जहां पर L की वैल्यू 1, 2 या P माइनस 1 हो सकती है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? ए पार्ट करने पहले, प्रूव दैट ए प्रिमिटिव रूट R of Pk where P is odd prime. It is a primitive root of 2Pk if and only if R is odd। देखो, यदि हम कुछ थ्योरम्स को ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हो कि हम कहां से लेना चाह रहे हैं। लेट R प्रिमिटिव रूट किसका है? P की पावर K का। R is a primitive root of P की पावर K, okay, where P is odd prime। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ए प्रिमिटिव रूट R ऑफ P के, ठीक है, इट इज प्रिमिटिव रूट ऑफ दिस इफ R इज प्रिमिटिव रूट ऑफ 2 की P के। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है? R मस्ट बी ओड। ये इसका प्रिमिटिव रूट है। एक तो बात क्लियर होगी कि R और इसका GCD 1 है। अब यदि ये इसका प्रिमिटिव रूट है तो इनका GCD भी 1 है। अरे ये एक इवन नंबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट R मस्ट बी ओड। और यदि आपको उसका कन्वर्स लेना है कि R प्रिमिटिव रूट है पीके का एंड R इज ओड, तो शो करो टू शो दैट R इज प्रिमिटिव रूट ऑफ दिस। तो आप कोलरी देखिए थ्योरम 8.9 की बी पार्ट। confirm that 3 क्यूब 3 की 5 एंड 3 की 9 आर प्रिमिटिव रूट ऑफ 578। ये 578 के प्रिमिटिव रूट हैं, बट ये नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे? सिंपल सा तरीका है।
पहले तो आप ये चेक करोगे हिट एंड ट्रायल से कि 3 इज प्रिमिटिव रूट ऑफ 7, इसको चेक कर लोगे। 3 प्रिमिटिव रूट ऑफ 7 है, फर्स्ट चेकिंग। सेकंड चेक करोगे 3 की पावर 16 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ऑफ 17 स्क्वायर नहीं आएगा। इससे बात ही आ जाएगा 3 इज ए प्रिमिटिव रूट ऑफ 17 स्क्वायर, तो प्रिमिटिव रूट इसका हो जाएगा 17 स्क्वायर का। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि यदि 3 प्रिमिटिव रूट है 17 स्क्वायर का और 3 इज ओड, तो 3 ही प्रिमिटिव रूट बन जाएगा इसका। तो अब 3 किसका प्रिमिटिव रूट बन गया? 578 का। तो बाकी प्रिमिटिव रूट कैसे निकालेंगे? हमने बता रखा है कि ऑर्डर ऑफ 3 रेज़ टू द पावर के 5 ऑफ इसके इक्वल होना चाहिए। 5 मतलब ये 5 टू 5 17 स्क्वायर, 5 17 स्क्वायर मतलब 17 इंटू 16। अब ऑर्डर ऑफ 3 ये है, सॉरी, ऑर्डर ऑफ 3 रेज़ टू द पावर के भी हमें यही चाहिए, तो वो आएगा 17 इंटू 16, 17 इंटू 16 इंटू के। अब इफ यदि हम के की वैल्यू 1, 3, 5 और 9 ले लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जीसीडी 1 आ जाएगा। जीसीडी 1 आ जाएगा तो हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब ये भी प्रिमिटिव बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। बट यदि हम के की वैल्यू को 4 और 17 ले लेते हैं तो ये 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा तो प्रिमिटिव नहीं बनेगा। यही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। Assume that R is a primitive root of odd prime p, और हमें एक बात और दे रखी है कि आर टी पी की पावर p माइनस 1 करने पर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 आएगा मोड ऑफ p स्क्वायर। तो शो दैट r प्लस टी पी इज ए प्रिमिटिव रूट ऑफ p के फॉर ईच के ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कैसे करेंगे? देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अज्यूम कर लिया कि ऑर्डर ऑफ आर टी पी, जिसे हमें प्रिमिटिव रूट प्रूव करना है, एच है, मोड किस में? पी स्क्वायर में। दिस इंप्लाइज दैट आर टी पी की पावर एच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ऑफ पी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये दिस माइनस दिस पी स्क्वायर से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये दिस माइनस दिस पी से भी डिवाइड होता है, ये भी लिख सकते हैं। इक्वेशन का नंबर दे दिया हमने स्टार। यदि हम मोड आर में देखें तो मोड आर में ऑर्डर ऑफ आर एंड दिस सेम होगा। क्यों? मोड आर में दोनों चीजें सेम है, बिकॉज R is congruent to RTP mod P। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सिंस R is a primitive root of P, it means order of RP minus 1 है। फ्रॉम स्टार हम क्या कह सकते हैं? इतनी पावर करने पर ही 1 है, इसका मतलब ये p माइनस 1 h को डिवाइड करेगा। तो देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट h इज इक्वल टू k इंटू p माइनस 1। बट k की वैल्यू कहां लाई कर सकती है? देखो, ये जो है ना h,
ये इससे आ रहा है, तो ये भी बताता है कि इस जो ये 5p² होता है, 5p² वो क्या होता है, p इंटू p माइनस 1। तो इसकी पावर हम मैक्सिमम इतना कर सकते हैं, तब तो ये 1 आएगा ही आएगा। जो भी ऑर्डर इसका होगा वो इसको जरूर डिवाइड करेगा, करेक्ट। मैं फिर कह रहा हूं, जो इसका ऑर्डर होगा वो इसको जरूर डिवाइड करेगा। और एक बात है कि h जो है हमारा इससे लेस है, तो इट मीन्स, और ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन, कुछ ग्रेटर देन के 1 पॉजिटिव तो होगा, तो हमारा ये इससे लेस हो जाएगा। अल्टीमेटली वी गेट दैट k इज लेस देन p। तो हमारे पास आ जाएगा k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन p। बट हमें प्रूव करना है k इज इक्वल टू p है। मैंने दूसरी बात भी कही, ये h इसको जरूर डिवाइड करेगा। h क्या है हमारे पास, k p माइनस 1 किसको डिवाइड करेगा जी, p माइनस 1। तो k शुड डिवाइड्स p माइनस 1, p सॉरी। तो इसका मतलब k के लिए दो पॉसिबिलिटी है, k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू p। इस इंटरवल के अंदर केवल दो ही पॉसिबिलिटी बच गई, 1 और p। इफ हम k को 1 ले लेते हैं, देन h हमारा p माइनस 1 आ जाएगा, और r प्लस r t p की पावर यदि मैं p माइनस 1 करता हूं तो 1 आ जाएगा, मोड ऑफ p², जो कि कंट्राडिक्शन है, स्टेटमेंट में दिया हुआ कि दिस इज नॉट इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बची, हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बची कि k इक्वल टू p। एक ही पॉसिबिलिटी बची k इक्वल टू p। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आर टी पी, जिसे आपने h लिया था और उसको बोला था k इंटू p माइनस 1 है, तो अब हो गया p इंटू p माइनस 1 मोड ऑफ p²। तो ये ऑर्डर किसके इक्वल आ गया, 5p² के इक्वल आ गया। तो इट मीन दिस इज ए प्रिमिटिव रूट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 के अंदर n ये डिफाइन किया गया है यूनिवर्सल एक्सपोनेंट आपके सामने। तो फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है कि n 2 हो, 4 हो, p की पावर k हो, 2p की पावर k हो, तो रिनर्सिबल कांस्टेंट एक्सपोनेंट इस फाई n के इक्वल होती है। इसको हम प्रूव कर रहे हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ 2 कितना होगा, देखो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से केवल n में 2 है, ये पार्ट आएगा। तो हमारे पास आएगा एलसीएम ऑफ लैम्डा, और एलसीएम ऑफ लैम्डा 2 रेज टू द पावर 1, और लैम्डा 2 रेज टू द पावर 1 दे रखा है, तो आवर आंसर कम्स टू बी 1। लैम्डा 4 निकालेंगे तो लैम्डा 4 भी, ये हमें ऑलरेडी पहले से 2 दे रखा है, तो 2। अब लैम्डा p की पावर k निकालेंगे, p इज ऑड प्राइम, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपका ये पोर्शन तो है नहीं, ये पोर्शन आएगा सीधा। तो आप लिखोगे एलसीएम ऑफ 5pk, एक ही एलिमेंट है तो एलसीएम यही आएगा। ओके, ये हमारा आ गया 5 2, ये आ गया 5 4, ये आ गया। अब नेक्स्ट यदि मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें 2 एलसीएम बनेंगे, लैम्डा 2 रेज टू पावर 1 एंड लैम्डा 5pk। इसका आंसर 1 होता है 5pk। इन दोनों का एलसीएम 5pk आएगा, और 5pk खुद इसके इक्वल होता है जहां p ऑड प्राइम है। एक पार्ट हो गया हमारा। तो इस प्रकार आप इसके बहुत से पार्ट कर सकते हैं। मैं इसका एक एग्जाम्पल होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं। फिर अगले कुछ ना, ये है इसका लैम्डा निकालिए और प्रूव कीजिए कि वो 12 होगा, और इसका 5 निकालिए जो ये होगा। ठीक है, तो कल की क्लास में वी विल डिस्कस, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस 10th 11th 8th बी एंड सी पार्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।